नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र और शाहगंज विधानसभा में मौजूद हैं। जनपद है ये जौनपुर। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। आखिरी चरण में जौनपुर ज़िले में वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को नतीजे हैं और लखनऊ की कुर्सी किसकी होगी उसका हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा मौजूद हैं और कांग्रेस की शाहगंज विधानसभा से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं चुनाव की। तो इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस जो 7 पे आ गई थी पिछले चुनाव में, वो कुछ उभरती हुई नज़र आई, ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आया। लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया गया, 40% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवाल हैं और 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में। इस बार क्या कमाल दिखा पाएगी? तो पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, सवाल यहीं शुरू करते हैं। 32 साल सत्ता से बाहर, क्या वजह रही, आप क्या समझते हैं? और 22 के चुनाव में कांग्रेस कितना प्रभाव डाल पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी संघर्षों में विश्वास और भरोसा करती है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव शुरू हो गया है, इस चुनाव में जनता हमारी तरफ रुझान कर रही है। पूरी तरह से देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ से आशा भरी नज़रों से देख रही है। इसलिए देख रहे हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो वादा किया, प्रतिज्ञाएं की, वो सीधे सीधे कोई झुंझुना नहीं, वो जनता की आवश्यकताओं को देख करके श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो वादा किया, और पूर्व में हमारी सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, या मौजूदा चाहे पंजाब की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उन सभी सरकारों ने काम भी किया है। उसी काम के आधार पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वादा किया है कि किसानों का हम कर्जा माफ़ करेंगे, लोगों को 10 लाख रुपए मेडिकल इलाज की व्यवस्था देंगे, बसों में यात्रा फ्री देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, तमाम जो उन्होंने वादे किए हैं, जनता विश्वास और भरोसा कर रही है। आप देखें, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो कार्यक्रम भी चलाए, हर मंडलों पर जो रैली की उन्होंने, उन रैली में अपार भीड़ हुई, जन समुदाय का जो प्रेम उमड़ा वो दिखाई पड़ा कि किसी भी रैली में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से कम लोग नहीं रहते थे। तो लाई हुई भीड़ नहीं थी, ये स्वतः आई हुई भीड़ थी। तो इससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ करवट ले रही है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ये बात भी तो हकीकत है, आप बेशक ये बात बोल रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि चुनाव जो है धीरे धीरे भाजपा वर्सेस सपा होता चला जा रहा है। देखिए, हम जाति कितने नंबर पे? देखिए, हम जाति और मजहब में विश्वास नहीं रखते, ना ही हम उन्मादी राजनीति में भरोसा रखते हैं, ना किसी भड़काऊ कार्यक्रम में भरोसा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो सरोकार है वो सीधे जनता से है। आप देखें कि जनता हमारी तरफ मुंह कर रही है। प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम में, अजय लल्लू जी के कार्यक्रम में, कांग्रेस पार्टी का छोटा छोटा सा भी कार्यक्रम हो, पब्लिक का रुझान उन कार्यक्रमों में दिखा। जो भी हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रतिज्ञा यात्राएं चलाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में, पब्लिक उन कार्यक्रमों में स्वतः चल कर के आई। उससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली। इस चुनाव में जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है। कितने सीट का टारगेट लिया? टारगेट हमने टारगेट लिया कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी उत्तर प्रदेश में। फिर भी कितने सीट? अखिलेश 400 बोल रहे हैं, भाजपा 350 बोल रही है। हम 250 प्लस सीट रहेंगे उत्तर प्रदेश में। 250 प्लस? 250 प्लस। अच्छा, कहीं से फिर सवाल हैं क्योंकि कांग्रेस जो है और उसके बाद अभी यहाँ समाजवादी पार्टी की बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही, और लेकिन इससे पहले क्योंकि पिछले साल 2021 में जातिगत जनगणना का मुद्दा सदन में उठाया गया और ये बात कही जाती है, क्योंकि आप सवर्ण समाज से आते हैं इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है कि सवर्ण समाज, क्योंकि अखिलेश भी लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फिर सवर्ण समाज से काफ़ी दूर रहता है क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान में भरोसा रखती है, संविधान में विश्वास रखती है। जो कुछ भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा, संविधान में जो भी प्राविधान है उसके अनुसार होगा। संविधान के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी की जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा सरकार बनने के बाद। नहीं, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है कि ये होना सही है या गलत है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम सबको अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार मिला है। कांग्रेस पार्टी सबको समानता का अधिकार देगी। सभी लोग एक समान है, सबकी नागरिकता एक समान है। यदि वोट देने का अधिकार सबका एक बराबर है तो सबको उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में समानता के अधिकार के तहत उनको अधिकार मिलेगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार का अधिकार मिलेगा। यही होना चाहिए। लगभग 50 साल सत्ता में रही थी कांग्रेस। कांग्रेस ने काम किया,
आप देखें छुआछूत की जो समस्या हिंदुस्तान में थी वो कांग्रेस समय में दूर हुई। अगड़े पिछड़े की जो समस्या थी कांग्रेस समय में दूर हुई। सारे वर्ग के लोग, सभी वर्ग के लोग एक जगह बैठने लगे। सारे वर्ग के लोग एक साथ अपने क्रियाकलाप को, अपने संस्कृति को का जो आदान प्रदान करने लगे। ये कांग्रेस की बना हुई कानूनों का परिणाम है। कांग्रेस कभी जातिगत रूप से दीवार नहीं खींची है। अगर कांग्रेस ने सड़कें बनाई तो सबके लिए बनाई, कांग्रेस ने अस्पताल बनाया तो सबके लिए बनाया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो आगामी चुनाव में अगर सत्ता मिलती है तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। निश्चित रूप से सबका नैतिक, चारित्रिक और आर्थिक विकास होगा। अच्छा, आप भी सागर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या तैयारी फिर आपकी है अभी इस समय, और क्या लगता है, क्योंकि सागर से पिछले 20 साल से विधायक शैलेंद्र यादव लड़ई हैं और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट भी हैं। देखिए, मजबूत और कमज़ोर होना ही तो जनता तय करती है। 20 वर्षों से ये विधायक हैं, सत्ता रहती है तो दिखाई पड़ते हैं, सत्ता चली जाती है तो चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। सागर विधानसभा की जो समस्या है आप देख लीजिए। सड़कों पर चलना मुश्किल है, सड़कों पर चलना मुश्किल है। माननीय मंत्री जी के घर के ठीक बगल 200 मीटर की दूरी पर एक चीनी मिल है, सरकारी चीनी मिल, कांग्रेस की बनाई हुई चीनी मिल थी। वो चीनी मिल बंद हो गई और बिक गई। मंत्री जी ने क्या किया? शैलेंद्र यादव लालू जी ने क्या किया उस चीनी मिल के लिए? कोई काम नहीं किया गया। विधायक की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। विधायक की जिम्मेदारी, चीनी मिल का बजट जो है वो काफ़ी बड़ा बजट होता है। चीनी मिल हम चालू कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। वो विधायक अपने दम पे चीनी मिल चालू करवा सकता है। अच्छा ये बताइए, जनता चुन करके आपको सदन भेजती है, हाँ। सदन भेजती है, आपका काम क्या है? सदन में आवाज़ उठाना। सदन में आवाज़ उठाना। आपने कितने % अब तक अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई? कितनी बार आपने चीनी मिल का मुद्दा उठाया? कितनी बार आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की बात की? नहीं की। तो जनता इसको देख रही है, इसको अच्छी तरह से देख रही है। साहगंज की जनता गंभीरता से इस बात को ले रही है कि 20 वर्षों के विधायक इनके कार्यकाल के क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए विधायक निधि का होता है। 40 करोड़ रुपए सिर्फ विधायक निधि का। वो 40 करोड़ की जो इनकी निधि थी उसका भी हिसाब हमारे साहगंज की जनता लेगी इनसे। तो क्या समीकरण है फिर? आपकी क्या तैयारी है? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीके से साधने, किस तरीके से जो वर्तमान विधायक से जो लड़ाई है वो किस तरीके से है? देखिए, हमारी लड़ाई किसी विधायक से और किसी व्यक्तिगत से नहीं है। हमारी लड़ाई मुद्दों पे है, विकास के मुद्दों पर है, जनता की आवश्यकताओं के मुद्दों पे है। सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, लोगों को अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार चाहिए, और जो बच्चे पढ़ने योग्य हैं उनको अच्छे स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? यातायात के अच्छे साधन चाहिए, चिकित्सा के अच्छे संसाधन चाहिए। कोरोना के पीरियड में ठीक इसी गांव के बगल में गोमती नदी बहती है। 2,500 लोग काल के गाल में समा गए। शमशान घाट पर मुर्दे जलाने की लकड़ी कम हो गई थी। ऑक्सीजन, ये बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऑक्सीजन सेंटर नहीं बन पाया अभी तक यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और अस्पताल बंद था कोरोना पीरियड में। हमारी प्राथमिकता है, यदि जनता हमें अवसर देती है तो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उचित किया जाएगा। सभी अस्पताल कांग्रेस के बनाए हैं, कांग्रेस का व्यक्ति ही उसको देखभाल कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक यहीं बगल में आपके बाईं तरफ सरकारी कोल्ड स्टोरेज था। स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी कांग्रेस के मंत्री होते थे, उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए बनाया। आज कांग्रेस की सरकार नवासी से नहीं है, कोल्ड स्टोरेज बंद है। कोल्ड स्टोरेज बंद है, वो ख़त्म हो गया है। अगर हमको यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, कांग्रेस को चुनाव जितवाती है, निश्चित रूप से कोल्ड स्टोरेज चालू होगा। अच्छा, ये क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये कहा जा रहा है कि सपा वर्सेस भाजपा ये चुनाव होता चला जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो किससे है, सपा से है या भाजपा से? कांग्रेस की लड़ाई हमने पहले कहा मुद्दों से है, मुद्दों पे है। कांग्रेस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है, और हमारे मुद्दों पर जनता गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, और लोगों का रुझान, जनता का रुझान, मतदाताओं का रुझान, और ख़ास तौर से नौजवानों का जो रुझान वो कांग्रेस की तरफ दिखाई पड़ रहा है। नौजवानों के लिए क्या है फिर? नौजवानों के लिए अभी आप देख रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दिया, उसके तहत अखिलेश जी भी कह रहे हैं लड़की हूँ बेहतर चुनूंगी। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ आपके मुंह से, ये तो पहली बार सुनाई पड़ रहा है। सपा ने नारा दिया लड़की हूँ बेहतर नहीं, ये तो पहली बार सुनाई पड़ रहा है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, तो सिर्फ कांग्रेस का नारा है। दूसरी बात आप सुने, प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि 20 लाख नौजवानों को, 20 लाख लोगों को नौकरी किसको मिलेगी? युवा को मिलेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 लाख नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी का वचन है, प्रतिज्ञा है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह अच्छी तरह से दिया गया है। आशा बहुओं के लिए हमारी योजना है, आशा बहुओं के लिए योजना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए योजना है, और जो भी संविदा कर्मी हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों या रोजगार सेवक हों या किन्हीं अन्य पदों पे जो ठेका मजदूर हैं, सबको नियमित करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है तो। ये हमारे मुद्दे हैं।
अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आती है तो क्या कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, चेहरा कौन है? प्रियंका गांधी होंगी या फिर हम अजय कुमार लल्लू को देखेंगे? देखिए, हमारी पार्टी तय करेगी। आप एक आप जाने कार्यकर्ता। सुनिए, संवैधानिक रूप में जो कहा गया बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चुनाव होगा, हमारा जो कांग्रेस का विधानमंडल दल तय करेगा, उसी पर ही तय होगा। आप कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपना नेतृत्व किसके हाथ में देना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संघर्ष कर रही है। हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो फिर एक आखिरी सवाल है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। क्योंकि सागन विधानसभा मैं पहले बता चुका कि सपा का गढ़ भी कह सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी पिछले 20 साल से विधायक चैलेंज यादव लड़ाई हैं। क्या तैयारी है वर्तमान विधायक को हराने के लिए? क्योंकि यादवों का इधर वर्चस्व है और यादव जो है वो सपा के साथ जाते रहे, सपा का मूल वोटर रहा है, मुसलमान सपा का मूल वोटर रहा है। तो कांग्रेस उनको तोड़ने के लिए, अपने पास लाने के लिए क्या तैयारी आप कर रहे हैं फिर? देखिए, इन 20 वर्षों के पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी। स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी यहाँ से 6 बार विधायक हुए हैं। 6 बार विधायक स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी जातिगत मुद्दों पर विश्वास नहीं करती है। सभी लोग कांग्रेस में हैं, सभी लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। हर जाति का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वोट देता है और वोट देगा। और मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए फिर एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए। 24 की क्या तैयारी है? क्या लग रहा है 24 में इस बार क्या होगा? कि पूरे देश की जनता फासिस्टवादी भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। दुनिया के 1 नंबर के झूठ बोलने वाले व्यक्ति साबित हो गए हैं। इनकी हर बातें से छलावा साबित हुई, सिर्फ छलावा साबित हुई। एक कैमरा जी भी हैं, इन्होंने अभी किसानों को भी गालियाँ दी। किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए अडानी अंबानी की सारी पर इन्होंने कानून बनाए। लगभग उसमें 700 प्लस किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर के हिंदुस्तान के सभी किसानों को भाजपा और अडानी अंबानी के हाथों से गुलाम होने से बचा लिया। और ये एक तरह से पूरे राजनीति का अपराधीकरण करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को देख ले, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई और अजय मिश्रा टेनी एक अपराधी के तौर पे वो पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भी हैं। पूरी तरह से यह सरकार हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बना रही है, मतदाताओं को जो है बरगला रही है, झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। यह सरकार की विदाई सुनिश्चित है। जनता इनकी विदाई ढोल और नगाड़े के साथ करेगी। आप लगातार बात अपराधी बता रहे हैं कि अपराधी को संरक्षण देती है, लेकिन ये लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया, तमाम चीज़ें। अभी आप देखें कुलदीप सिंह का जो प्रकरण है, कुलदीप सिंह सेंगर, उनके पक्ष में योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार खड़ी रही। बलात्कारी थे कुलदीप सेंगर। चिन्मयानंद के पक्ष में इनकी पूरी सरकार खड़ी रही। तेल मालिश करवाए उन्होंने एक कन्या के साथ। हाथरस की घटना आप लोगों ने देखी है कि एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और योगी सरकार मानने के लिए नहीं तैयार हुई थी कि इसके साथ बलात्कार या हत्या हुई है। प्रियंका गांधी जी, अगर राहुल गांधी जी न गए होते तो हाथरस की बेटी को न्याय न मिल पाता। उम्भा का सामूहिक नरसंहार किसके कार्यकाल में हुआ? भाजपा के कार्यकाल में हुआ, इसी सरकार में हुआ, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ। अभी उसके बाद भी आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कहती है कि अपराध नहीं है। अपराधी फल फूल रहे हैं, संरक्षण इनके कार्यकाल में हो रहा है पूरी तरह। थर कांप रहे हैं बोलते हैं लोग। कौन थर कांप रहा है? अपराधी। डर के नाते भाजपा कांप रही है। डर के नाते भाजपा कांप रही है। किससे डर रही भाजपा? जनता से डर रही है। जनता इनको सबक सिखाने वाली है। जनता से डर रही है भाजपा। और आप देखें, सभी अपराधी भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हैं, पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं भाजपा में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम मंत्री दल छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के नेताओं से बनी हुई पार्टी है ना? मेरी बात सही? इन पिछले चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में या पश्चिम बंगाल के चुनाव भी तो आप देखें, ये दूसरे दल के नेताओं को बुला करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। तो विश्वसनीय व्यक्तियों की कमी तो उनके यहाँ ही दूसरे दल के नेताओं से चलने वाली पार्टी है। भगदड़ तो होना स्वाभाविक है। और भगदड़ क्यों हो रहा है? आप इस बात को देखें कि
उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में पहली बार किसी सत्ताधारी दल के 200 विधायक एक साथ एनेक्सी भवन में अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने बैठते हैं। यह संतोष नहीं था। उसी दिन समझ में आ गया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इनके अपने लोग ही इनसे असंतुष्ट हैं, तो भगदड़ तो मचेगी ही। सरकार फेल हो गई है और जनता की अदालत में जाने से पहले इनके पांव लड़खड़ा रहे हैं और जनता भी इनको सबक सिखाएगी। ये अच्छी तरह समझने से भगदड़ हो रही है। कुछ लोग कांग्रेस में भी आएंगे क्या? अब देखिए, अगर आते हैं तो आए का स्वागत है, गए की तलाश नहीं है। कुछ संपर्क में? बिल्कुल संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 दर्जन से अधिक विधायक हमारे संपर्कों में है। राज भर 150 का दावा कर रहे हैं आपके? 1 दर्जन से अधिक। देखिए, झूठे दावा। हम कांग्रेस के लोग हैं। हाँ। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने हमेशा सच्चाई की राजनीति की है। राहुल गांधी जी ने का भी यही मंत्र है, डरो मत, सच बोलिए। महात्मा गांधी जी का भी यही मंत्र था, सच बोलिए, बुरा मत देखिए, बुरा मत सुनिए। तो हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं और यह देश गांधी का है, गोडसे का नहीं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की तरह। चलिए फिर एक बार आखिर ख़त्म करेंगे। एक बार बता दीजिए कि कितने पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किन के साथ गठबंधन होने की तैयारी है और कितनी सीटों का टारगेट है? देखिए, हम 403 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किसी के साथ कांग्रेस पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी, किसी भी दल के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के बलबूते, अपने मिशन के बलबूते और अपने मुद्दों के बलबूते उत्तर प्रदेश की जनता की अदालत में कांग्रेस जा रही है और 250 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में जीतेगी। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राकेश मिश्रा, कांग्रेस के जौनपुर जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, और शाहगंज विधानसभा से दावेदारी है विधायक के चुनाव लड़ने के लिए। तो देखना होगा, समय बताएगा कि क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश की होगी, क्या तस्वीर पूर्वांचल की होगी और कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। लखनऊ की कुर्सी किसकी होगी? 10 मार्च को नतीजे हैं। 7 मार्च को जौनपुर ज़िले में वोट डाले जाएंगे और लगातार तस्वीरें आप लोगों को हम उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं कि क्या मिजाज जनता का है और कांग्रेस क्या इस बार कमाल करती है, कौन से पायदान पे कांग्रेस रहती है। जैसा कि सर दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाने जा रही है, क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी और अगर नहीं तो कौन से पायदान पे रहेगी। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में क्या रणनीति के साथ आती है और किस पायदान पर रहती है। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह के साथ, कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं सुनामी। तब तक कि नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।